हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं विकास कुमार गुप्ता चैलेंजर क्लासेस के इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का लेक्चर सोशोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख के आओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उसके बाद लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करो। इससे पहले वाली लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था कि सोशोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन या साइंटिफिक अप्रोच। हमने कहा था कि सोशोलॉजी एक साइंटिफिक अप्रोच है। जब आप सोसाइटी की स्टडी करते हो तो आप सोसाइटी में रहने वाले इंडिविजुअल के साथ या इंडिविजुअल का किसी सोसाइटल ग्रुप्स के साथ इंट्रैक्शंस को स्टडी करते हो, और ये इंट्रैक्शन होता है मल्टीपल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। जब आप इन इंट्रैक्शंस को स्टडी करते हो तो आपको इनके सोशल बॉन्डिंग को समझने में हेल्प हो जाता है। जब आप सोशल बॉन्डिंग समझते हो तो उसके साथ साथ आपको सोशल बॉन्डिंग के पास सोशल इंट्रैक्शंस और पैटर्न समझ में आने लगते हैं, और यही पैटर्न हमें सोसाइटी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में समझाएगा। कहने का ये अर्थ है कि जो सोसाइटी की स्टडी है, इसका मतलब सोशोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, वो साइंटिफिक है। यानी कि सोसाइटी की स्टडी रैंडम नहीं करते हम लोग साइंटिफिक तरीके से, एम्पेरिकल तरीके से डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा की स्टडी करते हैं, और स्टडी करके एक साइंटिफिक पैटर्न को डिस्कवर करते हैं। और यही जो साइंटिफिक पैटर्न है हमें सोशोलॉजी के अंदर सोशोलॉजी को समझने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, ये रही पिछली क्लासेस की बातें। अब हम नए क्लासेस की बातें करते हैं नए क्लास में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सोसाइटी। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सोसाइटी। क्वेश्चन आ सकता है कि सोसाइटी से आप क्या समझते हैं, सोसाइटी क्या है। तो दोस्तों, सोसाइटी इज द कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पीपल हु आर लिविंग इन द पर्टिकुलर टेरिटरी एंड शेयरिंग कॉमन कल्चर, बिलीव्स, आइडियाज, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। क्या है ये सोसाइटी। एक्चुअल में आप ये देखो कि एक टेरिटरी के अंदर, टेरिटरी का मतलब बाउंड्री, ऐसा नहीं कि इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री। मेरा कहने का मकसद ये है कि एक बाउंड्री का मतलब क्या है। जैसे अगर आप यूपी में रहते हो तो आपको यूपी में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अलग अलग लैंग्वेज है, वैल्यूज है। मानते हो, यूपी में और बिहार में डिफरेंस है। बिहार और झारखंड में भी बहुत सारा डिफरेंस है। यूपी और झारखंड में तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस मुझे दिखता है। अभी मैं कुछ दिन पहले झारखंड गया था। वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की कल्चर अपने आप में डाइवर्स है। और ये जो कल्चर या लैंग्वेज है, ये भाई साहब 2-2, 4-4 किलोमीटर पे आपको चेंज होता हुआ दिखेगा इंडिया में। इसीलिए तो इंडिया को डाइवर्सिटी, गागर में सागर बोलते हैं, डाइवर्सिटी की कंट्री बोलते हैं। तो दोस्तों, किसी टेरिटरी के अंदर कहने का ये मकसद है कि किसी बाउंड्री के अंदर जहाँ पर सेम टाइप के, सेम कल्चर, सेम वैल्यूज, सेम नॉर्म्स को शेयर करने वाले लोग रहते हैं। तो मैंने कहा कि जो सोसाइटी है वो एक्चुअली पीपल के द्वारा बनाई गई है। पीपल के द्वारा बनाई जाती है, हु आर लिविंग, जो कि रहते हैं पर्टिकुलर टेरिटरी में, एक फिक्स बाउंड्री के अंडर में रहते हैं, और शेयर करते हैं, यानी उन सब लोग प्रैक्टिस करते हैं कॉमन कल्चर को, बिलीफ को, और आइडियाज एंड नॉर्म्स एंड वैल्यूज को। यानी कि उनका कल्चर सेम होता है। कल्चर मतलब जैसे हम त्यौहार मनाते हैं, जैसे हम मानते हैं कि जो आपका इवेंट्स होता है, सोसाइटल इवेंट्स, वो सारे लोगों की जो मान्यताएं हैं, वैल्यूज हैं, वो सेम है। वो नॉर्म्स वैल्यूज का मतलब दोस्तों यही होता है कि सोसाइटी ने जिन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है, और वो हमारे सोसाइटी में लंबे टाइम तक चलते आ रही हैं। यही नॉर्म्स है, वैल्यूज एक टाइम पर कल्चर बन जाता है और इंस्टीट्यूशंस में इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है कि सोशल जो बिलीफ है, आइडिया है, नॉर्म्स है और वैल्यूज है, ये कॉमन होता है। तो ऐसे ग्रुप्स को, ऐसे सोसाइटल ग्रुप्स को आप सोसाइटी बोल देते हो। दोस्तों, यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, सराउंडिंग वेयर वी लिव, हमारे चारों तरफ जहाँ के हम रहते हैं, एंड इस्टेब्लिश मल्टीपल पैटर्न ऑफ इंट्रैक्शंस विच आर रेगुलेटेड बाय द वैल्यूज, customs, norms over the period of time to fulfill the multiple needs and establish the social relation and interaction
विच फर्दर लीड्स टू इमरजेंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। कहानी समझिए दोस्तों, कहानी ये कहती है कि जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में हमारे जैसे बहुत सारे और भी लोग रहते हैं, हमारी भी बहुत सारी मल्टीपल नीड्स हैं और उनकी भी बहुत सारी मल्टीपल नीड्स हैं। ये मल्टीपल नीड्स हम अकेले अपने बल पे कंप्लीट नहीं कर सकते। यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर की बातें होंगी, दरखाइम की बातें होंगी, जो कि फ्यूचर में पढ़ना है। ये जो सोसाइटल नीड्स हैं, ये सोसाइटी के इंडिविजुअल्स आपस में एक दूसरे से इंट्रैक्शंस के थ्रू मल्टीपल नीड्स को कंप्लीट करते हैं। ये जो मल्टीपल नीड्स है, ये समय के साथ बदलता रहता है और समय के साथ और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता रहता है। और इन मल्टीपल नीड्स को हम सोशल रिलेशन के थ्रू कंप्लीट करते हैं। जब हमें कपड़ा लेना होता है तो हम कहाँ जाते हैं? कपड़े की दुकान में। यानी कि हमारा ये जो मल्टीपल नीड्स है, कपड़ा लेना या खाना खाना या अदर जो भी नीड्स हैं, अगर हमें चप्पल लेने हैं, स्लीपर्स लेने हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? स्लीपर्स की दुकान पे, शोरूम में जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपका नीड जो है ना, वो शोरूम ने कंप्लीट किया, शोरूम वाले ने कंप्लीट किया। आपके बहुत सारे, आपको कपड़े खरीद लिया, आपने को सिलवाना है कपड़े, तो आप टेलर के पास जाओगे, न कि खुद सिलोगे। मतलब ये है कि हर सोसाइटी में हर किसी का काम फिक्स हो गया है और डिवीजन ऑफ लेबर इसी को बोलते हैं। सब ने अपना अपना काम फिक्स कर रखा है और सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और वो काम कंप्लीट कराने के लिए आप उनसे इंटरेक्ट करते हो, आप उनसे सोशल बॉन्डिंग या रिलेशन बनाते हो, और ताकि आपका काम कंप्लीट हो सके। तो ऐसे केसेज में हम जब समय के साथ अपनी मल्टीपल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट लोगों से सोशल रिलेशन बनाते हैं, इंट्रैक्शंस करते हैं, और यही इंट्रैक्शन बाद में सोशल इंस्टीट्यूशंस को जन्म दे देता है। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल इंस्टीट्यूशंस? सोशल इंस्टीट्यूशंस कहने का ये मतलब है कि हमारे सोसाइटी में चलने वाली वो परंपराएं, वो ट्रेडिशंस जिसको सोसाइटी ने पहले, वो नॉर्म्स, ट्रेडिशन नहीं, वो नॉर्म्स और वैल्यूज जिसको सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद लंबे टाइम तक सोसाइटी में ये प्रैक्टिस होता रहा, और बाद में सोसाइटी ने इसे इंस्टीट्यूलाइज कर दिया। इसका मतलब इसको फिक्स कर दिया कि हाँ भाई ये करना ही करना है। सोसाइटी ने पूरी तरीके से इसे फिक्स कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब हर कोई किसी को वो काम करना है, इसे बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस इसी क्लास में मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ तक बातें हुई सोसाइटी की। सोसाइटी के बारे में एक सोशल थिंकर है मैकाइवर। मैकाइवर कहते हैं कि सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल इंट्रैक्शंस एंड रिलेशन। सही बात है। हम लोग अपने मल्टीपल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए सोसाइटी में डिफरेंट इंडिविजुअल या सोशल ग्रुप से इंटरेक्ट करते हैं, उनसे रिलेशन बनाते हैं, और इसके थ्रू हम अपने मल्टीपल नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो ये जो, अगर हम अपना मल्टीपल नीड्स कंप्लीट कर रहे हैं सामने वाले की हेल्प से, तो सामने वाला भी तो हमारी हेल्प से अपनी मल्टीपल नीड्स को कंप्लीट कर रहा होगा। ऐसा नहीं कि केवल हमारी तरफ से, उनकी तरफ से भी हमारे द्वारा मल्टीपल नीड्स कंप्लीट किए जाते हैं। इसी वजह से मैकाइवर ने बोला कि ये एक्चुअल में सोसाइटी जो है ये वेब है। वेब मतलब मकड़ी का जाल है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। किसका? सोशल इंट्रैक्शंस एंड रिलेशन का। तो दोस्तों, यहाँ पे मैकाइवर ने कहीं ना कहीं ऊपर सोसाइटी की रिलेशन को समझाया कि सोसाइटी का जो रिलेशन है वो कॉम्प्लेक्स रिलेशन है, और सोसाइटी में रहने वाले इंडिविजुअल्स आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, म्यूचुअल बिहेवियर और इंट्रैक्शन और बॉन्डिंग के थ्रू एक दूसरे की मल्टीपल नीड्स को कंप्लीट करते हैं। यही जो इंट्रैक्शंस है, इसी की स्टडी सोशोलॉजी में की जाती है। और मैकाइवर ने कहा कि यही जो इंट्रैक्शंस है यही सोसाइटी कहलाती है, और इसकी स्टडी सोशोलॉजी में होती है। दूसरे साइंटिस्ट थे GDH कोल। GDH कोल के हिसाब से सोशोलॉजी में जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी क्या है? सोसाइटी इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन विद इन द कम्युनिटी। यानी कि किसी कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी का मतलब जैसे आप बात करते हो पीपल का ग्रुप है, ये जो पीपल का ग्रुप है ये कॉमन कल्चर, बिलीफ, इन सबको शेयर करता है, धर्म को मानता है, धर्म को, रिलीजन, हिंदू कम्युनिटी। यहाँ पे हिंदू जो लोग हैं वो एक कॉमन बिलीफ को शेयर करते हैं। वो मानते हैं कि राम, कृष्ण, राधा, इन सब लोगों को मानते हैं, इन सब देवताओं को मानते हैं। उनकी मान्यताएं अलग अलग है, उनके धर्म अलग है, सोशल इंट्रैक्शंस अलग है, सोशल बिलीव्स अलग है। यहीं पर अगर इस्लाम धर्म की बात करूं तो ये अलग कम्युनिटी होगी। इनका सोशल धर्म, सोशल जो बिलीव है
या जो रिलीजन है या जो इनकी मान्यताएं वैल्यूज हैं वो अलग हैं। ये मानते हैं कि हाँ हमें बुर्का पहनना चाहिए, जबकि हिंदू धर्म में मानते हैं नहीं बुर्का नहीं पहनना चाहिए। वो मानते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, हम मानते हैं मूर्ति पूजा करना चाहिए। ये अलग बात है कि हमारे सोसाइटी में भी बहुत सारे फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाते हैं। जो लोग कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं मूर्ति पूजा करना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि सोसाइटी में जीडीएच कोल कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। किसका? एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशंस का। कम्युनिटी के अंदर, हमारे कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, बहुत सारे इंटरेक्शंस हैं विद इन द सोसाइटी, सोशल ग्रुप्स के बीच में, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। ये जो एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशंस हैं कम्युनिटी के अंदर, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड हैं, कॉम्प्लेक्स तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं, और इसी को हम सोसाइटी बोलते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने भी 3D नेटवर्क की बात कर दी। इन्होंने भी कहा मैकाइवर की तरह कि जो सोसाइटी है यहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स हैं, और ये जो नेटवर्क्स हैं ये ऑर्गेनाइज्ड है, एसोसिएट है साइंटिफिकली तरीके से, और यहाँ पर सोसाइटी में इंट्रैक्शंस को स्टडी की जाती है सोशोलॉजी के अंदर में। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सोसाइटी क्या है। दोस्तों अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सोसाइटी में सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसे होता है, सोसाइटी को आप कैसे समझ सकते हैं कि सोसाइटी फॉर्म कैसे होती है। तो दोस्तों आइए हम लोग अब पढ़ते हैं सोसाइटी का फॉर्मेशन। सोसाइटी का फॉर्मेशन तो देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है कि इंडिविजुअल्स आर यूनाइटेड बाय द सर्टेन सोशल रिलेशंस एंड और मोड ऑफ बिहेवियर टू फुलफिल देयर नीड्स। मैंने बताया दोस्तों आप लोगों को कि जो इंडिविजुअल हैं, जो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स हैं, वो यूनाइटेड होते हैं, जुड़ जाते हैं एक दूसरे से। क्यों जुड़ जाते हैं? अपने सर्टेन सोशल रिलेशन के थ्रू। और क्यों जुड़ते हैं? अपने मल्टीपल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। अगर मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो सीधी सी बात है, बिना मतलब के तो इंटरेक्ट हो नहीं रहा होगा। इंटरेक्शन, मेरा कोई मल्टीपल नीड्स होगा, उसे कंप्लीट करने के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प ले रहा हूँ। और आप भी अगर मेरी हेल्प कर रहे हो तो विदाउट इंटरेक्शंस नहीं कर रहे हो, इंटरेक्शंस के थ्रू आप अपने मल्टीपल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शंस है वो इंडिविजुअल को यूनाइटेड कर देता है, इंडिविजुअल को जोड़ देता है, इंडिविजुअल को जोड़ देता है, यूनाइटेड कर देता है। तो इंडिविजुअल्स आर यूनाइटेड बाय द सर्टेन सोशल रिलेशंस। ये जो इंडिविजुअल्स यूनाइटेड होते हैं, इनका आपस में एक रिलेशन बनता है सोसाइटी के अंदर, जिसको आप सोशल रिलेशंस बोलते हो। और ये जो सोशल रिलेशंस है ये मल्टीपल नीड्स को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। और यही जो सोशल नीड्स है, इनको कंप्लीट करने के लिए जो सोशल यूनिटी हुई है, यहाँ से जब लोग जुड़ते हैं एक दूसरे को समझते हैं, तो यहाँ से उनके अंदर डेवलप होता है कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, डेवलप्ड कैमरेडरी एंड सोशल इंटीमेसी। यानी कि जब मैं आपसे मिलूँगा, आपसे इंटरेक्ट करूँगा अपने सोशल नीड को कंप्लीट करने के लिए, तो मैं आपको, आपके बिहेवियर को समझूंगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, और इसकी वजह से सोसाइटी में कॉन्शियसनेस की जन्म हो जाएगी। लोग एक दूसरे के कॉन्शियसनेस बिहेवियर को का रेस्पेक्ट करेंगे, उनके बिहेवियर को समझेंगे, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को, एक दूसरे के इमोशंस को समझेंगे। यहाँ पर कॉन्शियसनेस का जन्म हो जाएगा, यानी कि इंडिविजुअल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यूनाइट होते हैं फॉर देयर कंप्लीशन ऑफ द सोशल नीड्स, और उसके बाद ये इनके अंदर एक कॉन्शियसनेस की जो सेंस है वो डेवलप हो जाती है। उसके बाद होता है इमर्जेंस ऑफ वेरियस सोशल ग्रुप्स। जो बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं उनका जन्म होता है। जैसे हम और आप एक जैसे हो, तो हम और आप एक जैसे मिलकर एक सोसाइटी के जन्म ले लिया, सोसाइटी बना लिया। वो सोसाइटी नहीं है, वो सोशल ग्रुप्स है। ऐसे ही हमारे जैसे कुछ और लोग होंगे, वो आपस में इंटरेक्ट करके अपना एक सोशल ग्रुप बनाए होंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, अगर यही लेक्चर कोई महाराष्ट्र का भाई देख रहा होगा, तो महाराष्ट्र में तो मराठी भाषा बोली जाती है, तो मराठी भाषाओं का तो भी अपना एक ग्रुप होगा जो आपस में मराठी भाषा का यूज कर कर इंटरेक्ट करते होंगे अपने सोशल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन उनकी भाषा को मैं नहीं समझ पाऊंगा, यानी उनका सोशल ग्रुप अलग है, मेरा सोशल ग्रुप अलग है,
क्योंकि मैं तो हिंदी में बात कर रहा हूँ। यानी कि जब आप सोसाइटी में इंडिविजुअल्स आपस में इंटरेक्ट करके यूनाइटेड हो जाते हैं और अपने सोशल नीड्स को, मल्टीपल नीड्स को कंप्लीट करते हैं, तो इससे वो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का बिहेवियर समझते हैं, और उस बिहेवियर को समझते ही उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस का सेंस डेवलप हो जाता है, और यही कॉन्शियसनेस का सेंस इनको सोशल ग्रुप्स में बांट देता है। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स बन जाएंगे, और यही जो सोशल ग्रुप्स है ये समय के साथ सोशल पैटर्न को डेवलप करेंगे। सोशल पैटर्न का मतलब क्या हो गया कि एक ग्रुप एक ही काम बार बार कर रही है, बार बार कर रही है। तो मैं कहूँगा, जब मैं एज ए सोशोलॉजिस्ट सोसाइटी को स्टडी करूँगा, तो मैं कहूँगा ये पर्टिकुलर ग्रुप एक ही काम को बार बार कर रही है, यानी कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा एक सोशल पैटर्न दिखाया गया। ऐसे ही तमाम सोशल ग्रुप्स होंगे और उनके द्वारा बहुत सारे सोशल पैटर्न्स देखे जाएंगे, और ये जो सोशल पैटर्न्स है ये समय के साथ कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, बदलते जाएंगे ओवर द टाइम। और ये जो म्यूचुअल अवेयरनेस हमारी आई है, ठीक है, टुवार्ड्स अदर्स एंड डिटरमाइन द बिहेवियर, जो मैंने अभी पहले बात किया, जब हम आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो म्यूचुअल अवेयरनेस आएगी, और उस म्यूचुअल अवेयरनेस की वजह से कॉन्शियसनेस का जन्म होता है, और यही कॉन्शियसनेस हमें डिटरमाइन करता है बिहेवियर को, यानी सोशल ग्रुप के बिहेवियर को समझाने में हेल्प करता है। और यहाँ पर इसके बाद डिस्प्ले ऑफ द सोशली रिकॉग्नाइज्ड एक्सेप्टेड पैटर्न रेगुलर बिहेवियर देखने को मिलता है। कहने का क्या मकसद है, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स थे, बहुत सारे जब सोशल ग्रुप्स थे तो बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ने बहुत सारे सोशल अवेयरनेस दिखाए, सोशल बिहेवियर दिखाए, लेकिन क्या ज़रूरी है कि तमाम जो सोशल ग्रुप्स हैं ये इनके द्वारा जो दिखाया गया सोशल बिहेवियर है समाज एक्सेप्ट कर ले ना? ज़रूरी नहीं है। सोसाइटी में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि अपने सोशल बिहेवियर को दिखाए, लेकिन समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया, बाद में वो सोसाइटी समय के साथ चेंज हो गई। इसी को तो मॉडर्निटी बोलते हैं, जो कि हम आगे वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। कहने का ये मकसद है कि जो सोसाइटी है वो अपने सोशल बिहेवियर को जब दिखाता है तो समाज उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, वो बात की बात है। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि लव मैरिज की, अगर आप अर्बन सोसाइटी में बात करो तो लव मैरिज को समाज ने एक्सेप्ट कर लिया है। आज अगर दिल्ली, मुंबई जैसे शहर में बात करें तो लव मैरिज एक आम बात है, लड़कियों का जींस पहनना एक आम बात है। लेकिन गांव में, गांव की जो सोसाइटी है, रूरल सोसाइटी जो है, उनका अपना एक बिहेवियर है, कॉन्शियसनेस है, और वो यहाँ से दिल्ली से अलग है, शहर से अलग है। और अगर आप शहर में जींस पहनते हो लेकिन गांव में जींस पहनते हो, इन दोनों में बहुत अंतर है। जब आप गांव में जींस पहनते हो तो लोग कहते हैं कि आपने गांव की जो मान्यताएं हैं, जो वैल्यूज हैं, उनके हिसाब से काम नहीं किया, आपने हट के काम कर दिया। आप मान्यताओं को, वैल्यूज को बगल में रख के कुछ ऐसा किए जो कि वहाँ की सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, यानी कि सोसाइटी वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, यानी कि आपको नहीं पहनना चाहिए वहाँ के हिसाब से, और यहाँ के हिसाब से, दिल्ली के हिसाब से, शहर के हिसाब से पहनना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि जो सोसाइटी है ना, वो इस सोशल ग्रुप्स के द्वारा दिखाया गया जो सोशल बिहेवियर है उसको स्टडी करता है। सोसाइटी बाद में उसे या तो नेगलेक्ट कर देगा या तो एक्सेप्ट करेगा। जब सोसाइटी एक्सेप्ट करता है इसी चीज़ को तो लंबे टाइम तक ये चीज़ें होने लगती हैं। सोसाइटी में, सोसाइटी के एक्सेप्टेंस के बाद, सोसाइटी के मान्यता मिलने के बाद ये लंबे टाइम तक सोसाइटी में होती रहेंगी, और जब लंबे टाइम तक होती रहेंगी तो ये हमारे कल्चर और ट्रेडिशन का पार्ट बन जाएंगे और एक पैटर्न बन जाएगा। तो यही कहा गया कि डिस्प्ले द सोशली रिकॉग्नाइज मतलब सोसाइटी के द्वारा मान्यता प्राप्त, रिकॉग्नाइज एक्सेप्टेड पैटर्न रेगुलर बिहेवियर। ये जो सोसाइटी में रेगुलर बिहेवियर है और उस रेगुलर बिहेवियर को सोसाइटी ने मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, यही पैटर्न सोशल बिहेवियर का डिस्प्ले होते ही समय के साथ यही सोशल इंटरेक्शंस, यही आपका सोशल रिकॉग्नाइज एक्सेप्टेड पैटर्न रेगुलर बिहेवियर इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है और सोशल इंस्टीट्यूशंस को जन्म देता है। और ये जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये समाज में सोसाइटी में सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। जैसे मैं बात करूं, पॉलिटी एक सोशल इंस्टीट्यूशंस है। क्या करता है ये रूल और रेगुलेशंस बनाता है। डिसीजन मेकर को ज़रूरत पड़ता है पॉलिटी की। ये क्या करते हैं कि सोसाइटी को स्टडी करते हैं
और उसके बाद सोसाइटी में रूल्स और रेगुलेशंस लेके आते हैं। ये जो रूल और रेगुलेशंस हैं ये हमारे वैल्यूज और नॉर्म्स पे ही डिपेंड करता है। आप खुद से सोचो, पाकिस्तान में बुर्का बैन नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का इस्लाम ये मान रहा है कि बुर्का उनके रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में जब पॉलिटी का मतलब हमारे डिसीजन मेकर बैठे तो उन्होंने कहा कि बुर्का से आप महिलाओं को बंद कर रहे हो, आप महिलाओं की इंटीग्रिटी को घात पहुंचा रहे हो, चोट पहुंचा रहे हो। उन्होंने कहा कि नहीं, इनको ट्रिपल तलाक से मुक्त कर दो। हिंदुस्तान में रूल आ गया कि ट्रिपल तलाक बैन हो गया। ट्रिपल तलाक से औरतों को और ज़्यादा दबाया जा रहा था, जो कि ट्रिपल तलाक बैन होने के बाद अब औरतें जो इस्लाम की मुस्लिम बहनें हैं, जो बहू बेटियां हैं, वो अब खुल के अपने भावनाओं को अपने पति के सामने रख सकती हैं, उनकी कमियों को बता सकती हैं और डरेंगी नहीं, खुल के बात करेंगी परिवार में। कहने का मकसद क्या है कि ये जो रूल्स और रेगुलेशंस किसी कंट्री में या किसी सोसाइटी में आ रहे हैं, ये एक्चुअल में आ क्यों रहे हैं? उस सोसाइटी को स्टडी करने के बाद आ रहे हैं। और सोसाइटी में जब स्टडी किया गया तो देखा गया कि बुर्का या ट्रिपल तलाक लंबे टाइम से चलता आ रहा है। जब ये लंबे टाइम से चलता आ रहा है और सोसाइटी ने एक्सेप्ट भी कर रखा था, जब लंबे टाइम से चलता आ रहा है तो जब सोसाइटी ने इसको देखा तो उन्होंने पाया कि ये हमारे सोशल इविल है, ये हमारा रिलीजन इविल है, बुराई है और इसको हटाना चाहिए। तो यहाँ पर पॉलिटी ने अपना काम किया। पॉलिटी क्या था? सोशल इंस्टीट्यूशंस था। पॉलिटी ने डिसीजन मेकर का हेल्प किया और डिसीजन मेकर ने ऐसे डिसीजंस लिए जिसकी वजह से बुर्का बैन हो गया। फैमिली में आप प्राइमरी सोशलाइजेशन करते हो। जब आप पैदा होते हो तो आपका फैमिली जो है वो आए आपके लिए सोसाइटी है, सोशल ग्रुप्स है, और आप उसमें प्राइमरी सोशलाइजेशन के थ्रू समझते हो सोशल बिहेवियर को। पापा कैसे बोलते हैं, मम्मी कैसे बोलती हैं, क्या करने पे मम्मी गुस्सा हो जाती हैं, क्या करने मम्मी खुश हो जाती हैं, ये आप मम्मी की बिहेवियर को स्टडी तो करके पता करते हो। कहने का मतलब ये है कि फैमिली, एजुकेशन के द्वारा नॉलेज का डिफ्यूजन होता है। जैसे मैं अपना नॉलेज आपको डिफ्यूज कर रहा हूँ बाय द सोशल मीडिया। यहाँ पर एजुकेशन भी एक सोसाइटी की नीड है और ये नीड लंबे टाइम तक फुलफिल की गई मल्टीपल नीड्स के द्वारा, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। और यही सोसाइटी की जो नीड्स है इसी को कंप्लीट करता है सोशल इंस्टीट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं एजुकेशन। इसी प्रकार इकोनॉमी डिसीजन लेता है पॉलिटी की तरह। हमारे जो सोसाइटी में रहने वाले इंडिविजुअल्स हैं उनकी सोशल रिसोर्सेज का यूज कर उनकी मल्टीपल नीड्स को कंप्लीट किया जाए। इकोनॉमी हमें ये सिखाता है कि किस प्रकार अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज कर हम ऑप्टिमल यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम फ़ायदा पा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जब सोशल इंस्टीट्यूशंस का जन्म हो जाता है, तो यही इंस्टीट्यूशंस समाज में कस्टम, कल्चर, नॉर्म्स को बो देते हैं। मतलब एक तरह से सोसाइटी में कल्चर, कस्टम्स और नॉर्म्स को सोसाइटी में जन्म देते हैं यही इंस्टीट्यूशंस, और इनको लंबे टाइम तक फॉलो करवाते हैं और रेगुलेट करते हैं बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। जब यही इंडिविजुअल, यही इंस्टीट्यूशंस अपनी मान्यताओं को इंस्टीट्यूलाइज कर लेते हैं, सोसाइटी के बिहेवियर को स्टडी करके सोसाइटी में लंबे टाइम तक जो हो रहा है उसको स्टडी करके फिक्स कर देते हैं। तो फिक्स करने के बाद अब ये मानते हैं कि सोसाइटी इनके हिसाब से काम करे। जैसे शादी या मैरिज, जैसे ट्रिपल तलाक था तो उसमें क्या था कि इस्लाम ये मानता था कि अगर ट्रिपल तलाक है तो इंस्टीट्यूलाइज है, मतलब कोई भी हस्बैंड अगर 3 बार तलाक बोल दिया तो इस केस में आपका जो है उसके साथ जो शादी है वो टूट जाएगी। लेकिन समय के साथ देखा गया कि ये गलत है, तो हमने उस सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन को ही चेंज कर दिया बाय द लॉ। यानी कि सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशंस है ये बनते भी हैं सोसाइटल बिहेवियर की वजह से, और बाद में ये सोसाइटी को भी शेप करते हैं यही इंस्टीट्यूशंस। और अगर इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में कोई कमी पाई जाती है जो कि समय के साथ सोसाइटी बदल रही है तो समय के साथ अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ऐसे केसेज में सोसाइटी खुद इन इंस्टीट्यूशंस को चेंज कर देती है। तो दोस्तों यहाँ पर इमर्जेंस ऑफ कस्टम, कल्चर, नॉर्म्स इन द सोसाइटी विच अफेक्ट एंड रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी की बात हो गई। तो सोसाइटी में ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये इमर्जेंस ऑफ ये जो है
कस्टम्स को इमर्जेंस करता है, कस्टम्स कल्चर को रेगुलेट भी करता है। और अगर ये कस्टम और कल्चर सोसाइटी के लिए सही नहीं है तो इन्हीं कस्टम और कल्चर को सोसाइटी ऑलरेडी बाद में चेंज कर देती है बाय द लॉ, इकोनॉमी या अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। दोस्तों यहाँ तक समझने के बाद बात होती है कि रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी को रेगुलेट कैसे किया जाए, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं और जो सोशल ग्रुप्स है इसमें सोशल बिहेवियर हर इंडिविजुअल का अलग अलग है। और यही जो सोशल बिहेवियर है ये हो सकता है कि दूसरे ग्रुप के लिए, दूसरे सोशल ग्रुप्स के लिए खतरा हो। तो ऐसे केसेस में सोसाइटी को रेगुलेट करना भी सोसाइटी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस ऐसे आएंगे जो सोसाइटी को रेगुलेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सोशल इंस्टीट्यूशंस कंट्रोल शेप एंड रेगुलेट द सोशल बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी की सोशल बिहेवियर है उसको सोशल इंस्टीट्यूशंस शेप करता है, रेगुलेट करता है। एंड द सोसाइटी ऑल्सो रेगुलेट and shape these behavior institutions and as the social demand and experience with respect to time by the help of social control mechanism। यानी जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि जो सोसाइटी है वो सोसाइटी जो है सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म के तहत सोसाइटी को चेंज करता है। मतलब जैसे अगर मैंने कहा कि ट्रिपल तलाक या कोई भी सोशल इविल है, सोसाइटी में बुराई है, उसको दूर करना है, तो सोसाइटी खुद अपने सोशल इंस्टीट्यूशंस का हेल्प करके दूसरे सोशल इंस्टीट्यूशंस को चेंज कर देता है। लॉ का हेल्प करके आप जो है लॉ का हेल्प लेकर आप ट्रिपल तलाक को बैन कर दिए। लॉ भी एक सोशल इंस्टीट्यूशंस था और ट्रिपल तलाक भी एक सोशल इंस्टीट्यूशंस है। कहने का ये मकसद है कि ये जो आपने सोसाइटी में कंट्रोल बना के रखा हुआ है, रेगुलेट कर रहे हो आप वैल्यूज और नॉर्म्स को, ये कैसे रेगुलेट कर रहे हो? सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म के तहत। और ये जो सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म है ये फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल का मतलब जो कि फॉर्मल सिस्टम से डील करता है, जैसे लॉ, जैसे पॉलिटी, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, ये सब फॉर्मल सोशल मैकेनिज्म के तहत आएंगे। जबकि इनफॉर्मल में कल्चर, कस्टम्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, इन ट्रेडिशंस का ये सब आएंगे। कहने का क्या मकसद है, अगर आप जो है घर में, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, तो अगर आपने किसी दिन लव मैरिज की बात कर दी अपने घरों में, तो वहाँ की जो सोसाइटी है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती। फैमिली में लव मैरिज की बात करते ही फैमिली आपको दबाना चालू कर देगी, कहेगी ना ना ना, लव मैरिज नहीं करना, जो होगा अरेंज होगा। यानी कि यहाँ पर आपके बिहेवियर को कंट्रोल किया गया आपके सराउंडिंग के सोसाइटी के द्वारा। और ये जो कंट्रोल किया गया बाय द इनफॉर्मल फैमिली के द्वारा, कल्चर। और फैमिली ने क्या कहा, हमारे परिवार में आज तक किसी ने लव मैरिज नहीं किया, तुम कैसे कर लोगे? कल्चर, उनके फैमिली का कल्चर, उनके फैमिली के वैल्यूज, नॉर्म्स यहाँ पर आ गए और आपकी बिहेवियर को शेप करने लग गए। ये है आपका इनफॉर्मल। यहाँ पर सोसाइटी यानी आपके इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप कर दिया गया बाय द इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म। और ये जो सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म है ये इनफॉर्मल तरीके से डील किया। जबकि अगर आप जाते हो कोर्ट में और कोर्ट में वही लव मैरिज कर लेते हो, तो आप सोसाइटी के अगेंस्ट में जाके कर लिए। यहाँ पर फॉर्मल तरीके से सोसाइटी के रूल्स को फॉलो किया गया। यहाँ पर सोसाइटी ने कह रखा है कि अगर कोई लोग चोरी करेगा, अगर कोई चोरी करता है तो उसको पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। यानी कि ऐसे सोशल ग्रुप्स जो कि सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उनको सोसाइटी के अंदर ही के इंस्टीट्यूशंस है, पुलिस, जो कि डील करेगी और उनको कंट्रोल करेगी। और इस प्रकार सोसाइटी को ही कंट्रोल करना सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म कहलाता है। यहाँ पे सोसाइटी का एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करता है। ये जो इंस्टीट्यूशंस है ये हमारी मान्यताओं और ये रूल्स रेगुलेशंस की वजह से ही बनता है, लेकिन बाद में बनने के बाद ये हमारे रूल्स और रेगुलेशंस को कंट्रोल करता है। और जब लंबे टाइम तक ये हमारे रूल्स और रेगुलेशन को कंट्रोल करता रहता है और हमें सोसाइटी के साथ समय के साथ सोसाइटी जब बदलती रहती है, तो लास्ट मोमेंट पर हमें ऐसा लगता है कि अरे जो सिस्टम में चल रहा है ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों की बाल विवाह नहीं करनी चाहिए। तब ऐसे केस में हमें फील होता है कि नहीं, हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लाने चाहिए। फिर हम फॉर्मल सिस्टम के तहत, लॉ के तहत, पॉलिटी के तहत
लॉ लेके आते हैं, लोकसभा राज्यसभा से पास करा के नियम बना देते हैं, कानून बना देते हैं, और फिर यही नियम कानून को ये सोसाइटी फॉलो करने लगती है और ये सोशल इंस्टीट्यूशन चेंज हो जाता है हमारी वजह से। यही है सोसाइटी का सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि सोसाइटी क्या है और सोसाइटी बनता कैसे है और सोसाइटी कंट्रोल कैसे होता है। तो दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी जोश के साथ।